दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज ये खास, विशेष, मनमोहक, बच्चों और युवाओं को संस्कार देने वाला, हमारे भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मूल्यों की स्थापना करने वाला और एक अच्छे समाज की संरचना करने वाला, हमें संयम का पाठ पढ़ाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर के ऊपर की ओर उठना, अपना विकास करना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं। हर विषय कोई न कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। उसी क्रम में आज का जो हमारा एक अद्भुत विषय जो कि सदाचार का पाठ पढ़ाता है, आज का हमारा विषय है जीवन में सदाचार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो जीवन और दूसरा सदाचार। पहले हम सदाचार को लेते हैं कि सदाचार किसे कहा जाता है। सद प्लस आचार। सद का मतलब अच्छा, आचार का मतलब व्यवहार या चरित्र। व्यवहार हमारे बाहरी जगत के अंदर काम आता है, चरित्र हमारे भीतरी जगत के अंदर काम आता है। और चरित्र व्यक्तिगत जुड़ा हुआ होता है, व्यक्ति से जुड़ा होता है, और व्यवहार है व्यक्तियों के समूह से जुड़ा होता है। दोनों के अंदर जो है सदाचार होना आवश्यक है। सदाचार किसे कहते हैं? ऐसा व्यवहार करना जिसे किसी को दुख ना हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, कष्ट ना हो। ये सबसे बड़ा धर्म है और ये मानव धर्म है। और यही सदाचार की प्रथम और अंतिम मंजिल है कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसे किसी को भी कष्ट ना हो, प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, व्यक्ति विशेष को कष्ट ना हो। चराचर जगत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उसमें किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी वह स्वयं भी सुख से जिए और औरों को भी सुख से जीने के अंदर योगभूत बने। उसके अंदर सदाचार का बहुत बड़ा रोल है। सदाचार के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये कैरेक्टर है, वो सदाचार है। और इसका सदाचार का जो अगर हम आचार से लें, इसका चरित्र से लें, तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। यानी वो ईमानदार होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, छल कपट करने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या, हिंसावादी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग वाला नहीं होना चाहिए। वह चरित्रवान व्यक्ति कहलाता है। अब हम सदाचार की एप्लीकेशन को हमारे लौकिक जगत में देखें तो किस तरीके से होती है। एक व्यक्ति अगर सदाचारी है तो उसके संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति के साथ में वो अच्छा व्यवहार करेगा। वो अगर बिजनेसमैन है तो प्रामाणिक रहेगा, अगर नेता है तो जगत कल्याण की बात करेगा, लोगों के भले की बात करेगा, अगर डॉक्टर है तो मरीज को स्वस्थ करने की बात करेगा, स्वस्थ होने का चिंतन करेगा, उसके लिए सारा अपना क्रियाकलाप करेगा। इसी तरीके से अगर एक संत है सदाचारी तो वह लोगों को अच्छी शिक्षा देने के बारे में, प्रभु भक्ति के बारे के अंदर बताया जाएगा। यानी सदाचारी व्यक्ति जो है दूसरों को जो है अच्छी बातें बताएगा। दुनिया के अंदर दो चीजें होती है, एक चीज होती है अच्छा, एक होता बुरा। मैं आपको ये कहूं कि 24 घंटे आप जो कार्य करते हैं उसके दो विभाग बनाइए, एक अच्छाई का विभाग और एक बुराई का विभाग। तो हम आसानी से अच्छाई और बुराई के विभागों को समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक करने की शक्ति है। 3 शब्द आते हैं भाई और बहनों, एक होता है गे, दूसरा होता है हे, तीसरा होता है उपादेय। इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी चेतन हैं, जितने भी अचेतन हैं, जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी विद्या हैं, जितने भी कार्य है, उन सभी की जानकारी करना है, वह ज्ञेय कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि उसमें से हे
क्या मतलब उसके अंदर जो कौन से छोड़ने योग्य है, यानी बुराई कौन सी है उसको हे कहते हैं, और उपादेय अच्छाई कौन सी है। इसीलिए जो हमने दो खाने बनाए हैं, एक अच्छाई का बुराई का, जो अच्छाई है वो उपादेय है और जो बुराई है वो हे है। और हर व्यक्ति बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है। जैसे मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा, तो अच्छाई की तरफ मैं लिखता हूं सदाचार और बुराई की तरफ लिखता हूं कदाचार। झूठ की तरफ लिखता हूं तो बुरा और अच्छे के पास लिखता हूं तो सत्य। और अचौर्य है वो अच्छे काम के अंदर आता है, चोरी करना बुरे काम में आएगा, हिंसा करना बुरा काम है, अहिंसा करना जो है, हिंसा करना बुरा काम है, अहिंसा करना जो अच्छा कार्य। इस तरीके से हर चीज का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब सदाचारी व्यक्ति का ये कर्तव्य रहता है कि वो अपने जीवन के अंदर अच्छाई को स्थान दे, बुराई को छोड़ दे, बुराई के नजदीक नहीं जाए, बुराई का चिंतन नहीं करे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा जो मन है, हमारा चिंतन है, ये 24 घंटे चलता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छा चिंतन करें या बुरा चिंतन करें। अच्छा चिंतन करोगे उसके परिणाम अच्छे आएंगे, आप सदाचारी बनोगे, आपका जीवन अच्छा होगा। और अगर आप बुरा चिंतन करोगे तो आप जो है कदाचारी बनोगे और उसका जो परिणाम आपको दुख आएगा। अब देखिए, थोड़ी हम जीवन की भी जो है परिभाषा कर लें, क्योंकि दोनों को जोड़ करके हम होलिस्टिक बनाना चाहते हैं कि जीवन में सदाचार, दोनों को जोड़ेंगे। जीवन किसे कहते हैं? जीवन का होता है लाइफ, हमारा जो हम पूरा एक लाइफ स्पान, हम जन्म से लगा के मृत्यु तक जो है हमारा पीरियड होता है, वह जीवन कहलाता है। और हर व्यक्ति जीता है, जो इस सृष्टि में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है, जिस प्राणी ने भी जन्म लिया है, हर एक का जीवन होता है। अब इसी का जीवन अलग अलग होता है, लाइफ स्पान हर एक की अलग अलग होती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल। तो इस तरीके से ये हमारा जीवन होता है। अब प्रश्न ये है कि जीवन कैसे जिया जाए, सदाचार के साथ जिया जाए या कदाचार के जिया जाए। जीवन हमारी मंजिल है और सदाचार कदाचार है वो हमारे साधन है। ऐसा कहा जाता है कि साधन अच्छा है तो साध्य अच्छा होगा। अच्छे साध्य के लिए साधन अच्छे होने चाहिए, प्रमाणित साध्य के लिए साधन प्रमाणित होंगे, अगर होने चाहिए। अगर साधन खराब है तो निश्चित रूप से साध्य खराब होगा, अगर साध्य खराब है तो उसके जो है वो साधन भी खराब ही होंगे। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों मिलकर के होलिस्टिक बनते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन को जो हम जीते हैं, हमारी लाइफ को जीते हैं, उसके लिए हमें सदाचार का उपयोग करना एक अच्छा जीवन कहलाता है, एक इंसानियत का जीवन कहलाता है, एक अच्छा सामाजिक प्राणी कहलाता है। देखिए, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है कि मनुष्य एक जो भेद रेखा है वो विवेक की भेद रेखा है। मनुष्य भी जो है वो सारे क्रियाकलाप करता है जैसा कि पशु करता है। कुकर सूकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी व्रथा न खोइए यह तन भजने योग। जो पशु पक्षी है, कुकर सूकर है, वो क्या करते हैं कि सारा जीवन भर तो है भोग विलास के अंदर समाप्त करते हैं, खाना पीना भोग विलास। लेकिन इंसान चिंतनशील व्यक्ति है, उसके पास में सद्बुद्धि है, उसके पास में सदाचार है, तो वह अपने जीवन के अंदर विवेक को स्थान देता है। विवेक है धम्म आइए, इसलिए विवेक को ही धर्म कहा गया है कि जो आप अपनी कॉमन सेंस जो लगाते हो वो आपका विवेक है। और वो विवेक जितना जागृत होगा उतना ही व्यक्ति सदाचारी होगा, उतना ही व्यक्ति जागृत होगा। विवेकवान व्यक्ति कभी भटक जाएगा तो तुरंत जागृति में आ जाएगा। तो हमें पूरे जीवन पर यह जागृति रहनी है कि हमें सदाचार के पलड़े में रहना है, कदाचार का पलड़ा हमें छोड़ना है, बुराई का पलड़ा हमें छोड़ना है, अच्छाई के पलड़े में रहना है। रहना हमको अवश्य है, पूरे जीवन पर रहना है। अब कौन से पलड़े में रहना है ये निर्णय हमारा है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा जो है सदाचार के पलड़े में रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि कोई दुराचारी व्यक्ति होता है वो हमेशा दुराचार, दुर्जन व्यक्ति को चाहे कितना ही संगत अच्छी दो लेकिन वो दुर्जनता नहीं छोड़ता, सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। इसके लिए कहा गया है कि एक नीम का वृक्ष होता है, उसको सैकड़ों हजारों घड़ों से जो है घी से सींच दिया जाए फिर भी उसकी जो है कड़वाहट नहीं जाती है। उसी तरीके से आप दूसरा पक्ष देखिए कि जो चंदन होता है शीतल होता है, हमारे शरीर को शीतलता
प्रदान करता है, इसलिए चंदन की हम टिकी लगाते हैं, लेप करते हैं, भगवान के चढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत शांत है, बहुत शीतल है। तो उस चंदन के ऊपर जो है भुजंग यानी सर्प लपेटे रहते हैं, उसकी सुगंध के कारण, और विष दसते रहते हैं, लेकिन उसका विष का प्रभाव जो है वह उस चंदन पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति है। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। सूरदास जी एक मतलब अच्छा व्यक्तित्व, उसके सामने कितना ही बुराई का प्रदर्शन करो, उसको बुरे व्यक्तियों के साथ में रखो, बुरे स्थान में रखो, लेकिन कभी भी बुराई ग्रहण नहीं करता। वो एक चंदन की तरह होता है। इसलिए सदाचारी व्यक्ति वह है जो हमेशा कदाचार से दूर रहता है, उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। सदाचार के परिणाम बहुत ही सुंदर परिणाम है। मैं अब थोड़ा जो आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज समय बहुत बदल चुका है। हम कहने को तो जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी अवधारणा थी कि सारा जो है ये कुटुंब है, पृथ्वी हमारी सारी, हम वसुधैव की संतान हैं, हम सभी एक, हमारी सारी पृथ्वी सिमट करके एक गांव के समान, एक मोहल्ले के समान, एक घर के समान हो गई है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो हम कितने दूर चले गए हैं। दूर जाने का मतलब यह है व्यक्ति व्यक्ति का कितना शोषण कर रहा है। आज पूरे समाज में देखिए कितने अपराध बढ़ रहे हैं, कितनी चोरियां हो रही है, कितनी डकैतियां हो रही है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कितना अपराध हो रहा है, और कितने कितने अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इनकी सबकी क्या जरूरत है? इसके ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सदाचार दब रहा है और कदाचार जो है हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। अब हमारा निर्धारित विषय है, उसके ऊपर फिर हम विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। हमें समाज के अंदर कदाचारिता को हावी नहीं होने देना है, सदाचारी का तो हावी होने देना है। जहां अच्छे मूल्य हावी होंगे वहां अच्छा समाज बनेगा, और जहां बुरे मूल्य आ जाएंगे वहां बुरा समाज बनेगा। जहां पर सज्जन लोग इकट्ठे होंगे तो वो भलाई की बात करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, परोपकार की बात करेंगे, जगत कल्याण की बात करेंगे। और जहाँ दुर्जन इकट्ठे हो जाएंगे, हिंसा की बात करेंगे, अन्याय की बात करेंगे, शोषण की बात करेंगे, मारपीट की बात करेंगे, लूटपाट की बात करेंगे, तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस पृथ्वी को, इस वसुधैव कुटुंबकम को हमें एक अच्छा रहने लायक बनाना है कि 7 अरब की जनसंख्या जो है भाई भाई के तरह रहे, वो भाईचारे से रहे, सदाचार से रहे, प्रेम से रहे, मैत्री से रहे, करुणा से रहे, और सब बड़ी प्रमोद भावना से एक दूसरे की जो है वो अच्छे कार्यों का अनुमोदन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, ये वर्तमान के सिनेरियो की बात की। अब हम निष्कर्ष के रूप के अंदर, हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है ये निष्कर्ष की बात करता है, ये सामाजिक उपयोगिता की बात कर रहा है कि एपिसोड बताए जाते हैं, ये जो विषय लिए जाते हैं उस विषय से व्यक्ति को क्या लाभ होगा, व्यक्ति को क्या शिक्षा मिलेगी, समाज को क्या शिक्षा मिलेगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर जीवन में सदाचार आ जाता है तो सब कुछ आ गया। सदाचार के आने के बाद के अंदर व्यक्ति का जीवन होलिस्टिक हो जाता है। उसको किसी चीज को, नए को ग्रहण करने की, सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। और सदाचार व्यक्ति वही हो सकता है जो कि जैसी अपनी आत्मा है दूसरे की आत्मा को समझे। वो आत्मतुला के सिद्धांत के अंदर विश्वास रखता है कि किसी चीज को करने में मुझे कष्ट होता है तो मैं किसी को दूसरे के लिए करूंगा तो मुझे भी वैसा कष्ट होगा। कुल मिलाकर के इस सदाचार के इस एपिसोड का, जीवन में सदाचार का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को जो है हमारे व्यवहार से किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यही सभी धर्मों का सार है कि सबके साथ के अंदर मैत्री का व्यवहार हो। अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सो कपे, तुम स्वयं सत्य खोजो, तुम सर्च द ट्रुथ। What is the ultimate truth? We are to search, and you yourself search. Or when you start searching for the ultimate truth, you will come to the conclusion of Maitri,
फ्रेंडशिप। आपको निष्कर्ष पे आना पड़ेगा कि सबके साथ मेरी मैत्री है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा किसी से शत्रुता नहीं है, मैं सबका मित्र हूं, सब मेरे मित्र है। खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूएसु वेरन मज्जन के नहीं। मैं विश्व के समस्त जीवों को 84 लाख जीवा योनियों को शुद्ध अंतःकरण से मेरे द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जन्म के अंदर किए गए दुष्कार्य से अगर उसको कष्ट पहुंचता है तो शुद्ध अंतःकरण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी आत्माओं को जो मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं उनको क्षमा करता हूं, वे मुझे क्षमा करें। हमारी जो आत्माएं हैं, हमारा जो चेतन तत्व है, वह अव्याबाद कहलाता है। शुद्ध आत्मा किसी की हो, चाहे कीड़े मकेड़े की हो, चाहे मेरी हो, चाहे भगवान कृष्ण की हो, चाहे भगवान राम की हो, चाहे भगवान विष्णु की हो, या लुटेरे की हो, बदमाश की हो, व्यभिचारी की हो, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वह अव्याबाद कहलाता, यानी वह किसी को न तो कष्ट देता है और न किसी का कष्ट स्वीकार करता है। वो शुद्ध है। They are ultimate truth and they are the point of the liberations। वो शरीर के अंदर बॉन्डेज के कारण है, लेकिन वो लिबरलाइज्ड अवस्था के अंदर वो भीतर रहते हैं, हर प्राणी के जीवन में रहते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड के माध्यम से कंक्लूजन के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि अगर जीवन के अंदर कोई व्यक्ति सदाचार को धारण करता है तो विश्व के किसी कोने के अंदर चला जाए, सभी उसके मित्र हो जाएंगे, कोई उसका शत्रु नहीं होगा, वह सबका प्रिय होगा और सब उसके प्रिय होंगे। क्योंकि ये जो सदाचार की बात है, हमारे दिमाग को, ये हमारे माइंड स्टॉर्म करता है, ये हमारा ब्रेन माइंड का ब्रेन सेट है, वो उसको सेट करता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो राग द्वेष है उसकी न्यूनता लाता है और हमारे में संभाव लाता है। सदाचार का जो है अल्टीमेट, जो कहना चाहिए गोल कहिए, ये अल्टीमेट जो मंजिल है वह है समता भावना की। वह प्रज्ञा पुरुष बन जाता है, वह गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ होता है। सदाचारी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, उसके लिए राग द्वेष को, अच्छाई बुराई को, सब में संभाव रहता है। निंदा के अंदर, लाभ हानि के अंदर, प्रशंसा के अंदर, सब में एक समान रहता है और वो जीवन का बहुत बड़ा मूल्य होता है, बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, और अच्छा इंसान बनना जो है मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कला है। मनुष्य जीवन सभी जीते हैं, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य जीवन अत्यंत श्रेष्ठ है और मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है। और लेकिन वह सर्वोच्च जीवन कैसे जीता है, वो सदाचार के द्वारा ही जिया जा सकता है। ऐसा व्यवहार मत करो जिससे तुम्हारे स्वयं को और दूसरे को किसी को कष्ट पहुंचे। अपने बारे में भी बुरा सोचना ये कदाचार है। मान लीजिए मेरे साथ कोई मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई, कर्जा चढ़ गया, या मैं मेरिट के अंदर नहीं आ सका, वो सफलता जो मैं चाह रहा था मुझे नहीं मिली, और किसी का प्रेमी है, उसकी प्रेमिका से अनबन हो गई, डिजायर्ड जगह पे उसकी शादी नहीं हुई, ऐसी बहुत सी बातें हैं। इच्छा के मनोनुकूल नहीं होता है तो व्यक्ति सोचने लगता है जीवन में क्या रखा है, सुसाइड कर लूं। वो मरना चाहता है, वो अपने जीवन का अंत कर लेना चाहता है। तो वह भी एक कदाचार है, वह भी एक बुराई है, उससे भी बचना है। मतलब सदाचार जो है हमें एक संतुलित व्यक्तित्व बनाता है। जो व्यक्ति कोई कहे कि मुझे कोई ऐसा राम बाण अमोघ मंत्र दो जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए, तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के एपिसोड से मैं कहना चाहूँगा कि जीवन के अंदर सदाचार को अपनाओ और जितना जितना कदाचार है वो छोड़ो। कदाचार का परिणाम दुख का परिणाम है, स्वयं के लिए, औरों के लिए, समाज के लिए, और उससे जो है एक सृष्टि, दानवों की सृष्टि बनेगी और सदाचारी जो लोग रहेंगे वहाँ व्यक्ति आनंद
से रहेगा, प्रेम से रहेगा, और जो हमारा समूह जिसको हम समाज कहते हैं वो एक स्वस्थ समाज बनेगा, अच्छे इंसानों का समाज बनेगा। यह सृष्टि जीवन, यह सृष्टि जो है जीने लायक बनेगी। कोई किसी के साथ शोषण नहीं करेगा, कोई किसी के साथ लूटपाट नहीं करेगा, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। सभी एक दूसरे से प्रेम से और भाईचारे से, भातृत्व से, करुणा से, मैत्री से और प्रमोद भावना से सब साथ रहेंगे। हम इस सृष्टि के अंदर जीना चाहते हैं, हम नहीं, हर प्राणी जीना चाहता है। पर प्रश्न अब यह है कि हम कैसे जिए। उसके जीने के लिए आज विषय हमारे पास बहुत अनुकूल है, वो सदाचार का विचार है कि अपना आचरण सही करो। द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। जो ज्ञान है उसका सार क्या है, सारा ज्ञान ले लो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप जो है हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका बड़ा योगदान है। इसको बराबर देख रहे हो, अच्छी संख्या में देख रहे हो, और हमारा भी लक्ष्य यही जगत कल्याण करने का हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर्वोदय हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आनंद की भावना, आपका जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय हो और आप अपने गंतव्य मोक्ष को शीघ्र प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव।